नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं एक और लर्निंग वीडियो की और मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है। दोस्तों, आज के जितनी खतरनाक मार्केट मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इवन ऑन द बजट डे मैंने इतनी खतरनाक मार्केट नहीं देखी। एट 3 PM जो है सेंसेक्स एट द मनी वॉज ऑलमोस्ट 500। मतलब सी और पी का जो दोनों का सम कर लें तो उन दोनों का सी और पी का सम 500 रुपये चल रहा था एट द मनी 3 बजे। ये बजट वाले दिन भी नॉर्मली नहीं होता है। अगर बजट का दिन एक्सपायरी का दिन हो तो भी नहीं होता है ना। और ये हमें देखने को मिला और ये मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने अंदाज़ा लगाया, वो जो ये कैंडल आपको देखने को मिल रही हैं इवनिंग में, ये उस वॉलेटाइल कैंडल के इंतज़ार में इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हो गया कि ये सोचा गया कि मार्केट में एक बहुत तेज़ी आएगी। उस तेज़ी के लिए कुछ बाइंग पोजीशंस जो बन गई, वो बाइंग पोजीशंस होल्ड हो गई कि ठीक है, उस तेज़ी के इंतज़ार में। उसके बाद आपने देखा होगा 3:15 के बाद प्रीमियम सीधा 250 रुपये से सीधा 0.05 पैसा आया। सीधा मतलब मिनट नहीं लगी उसे, सारी 3-4 मिनट के अंदर अंदर 250 रुपये से 0.05 आ गया। और ये पूरे दिन अगर आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा, आई विल कॉल दिस एज ए मैनिपुलेशन। ये पूरा का पूरा मार्केट के अंदर एक तरीके का मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। ये कंप्लीटली मैनिपुलेशन इन द सेंस कि एक, देखिए, ये जब कैंडल आई तो एक डर बैठ गया मार्केट के अंदर, ठीक है। जो अच्छे ट्रेडर हैं उनके दिमाग में डर बैठ गया कि यार अगर शाम को ये कैंडल आती है तो ये शाम को क्या पता यहाँ पे भी ये कैंडल आ जाए। अब डर बैठ गया। अब 2 दिन आ गई, अब एक और डर बैठ गया कि क्या आज कैंडल इधर आएगी या आज कैंडल इधर आएगी। समझ रहे? तो जो रूल बेस्ड करने वाले ट्रेडिंग, जो रूल पे ट्रेडिंग करते हैं, उनको दिक्कत आ गई कि यार ये यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी। तो हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने बाइंग की पोजीशंस दोनों साइड में अपनी रखी कि यार चलो इधर बन जाएगी या इधर बन जाएगी। और आज किधर भी नहीं बनी मार्केट के अंदर। आज देखो बिल्कुल फ्लैट मार्केट आ गई, किधर भी नहीं बनी। और इस डर की वजह से जो ऑप्शन प्रीमियम है, वो ऑप्शन प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर बने रहे कंटिन्यू, क्योंकि लोग उस पोजीशन से निकले नहीं। और लोग पोजीशन से निकले नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला नहीं, वो खड़े रहे। एट द मनी के जो ऑप्शंस हैं वो 250-300 रुपये के आसपास खड़े रहे। अगर सी और पी दोनों मिला दें तो 500 रुपये के आसपास वो खड़े रहे शाम को 3 बजे तक। और उसके बाद उसके अंदर 3:15 तक इवन खड़े रहे वो, और 3:15 के बाद उसके अंदर एकदम से गिरावट आई। बहुत ज़्यादा खतरनाक मार्केट थी। और दूसरी बात, आप पूरे दिन मार्केट देखिए, पूरे दिन मार्केट एक रेंज के अंदर फंस के रह गई। पूरे दिन एक रेंज में, कहीं इस रेंज से निकल नहीं पाई। देख रहे हो आप कितनी छोटी रेंज के अंदर। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा, हम इस तरीके से इस चार्ट को देखें, इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये एक चार्ट बना, ये एक चार्ट बन गया, ठीक है। अगले दिन ये चार्ट बन गया, समझ रहे हैं। एक ये चार्ट बना, अगले दिन ये चार्ट बना, उससे पहले दिन ये चार्ट था, उसके बाद में ये चार्ट। ये 4 दिन का प्रोफाइल देखिए आप, कितना खतरनाक प्रोफाइल है। पहले एक दिन बिल्कुल कांस्टेंट, फिर उसके अंदर एक बहुत तगड़ी एक कैंडल आ जाती है अगले दिन थोड़ी सी गिरावट, फिर एक कैंडल लास्ट में आ जाती है। अगले दिन फिर थोड़ी सी गिरावट, एक कैंडल लास्ट में आ जाती है, और फिर कांस्टेंट बन जाता है। यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, बीच में 2 दिन हल्की सी गिरावट। सो मार्केट कुछ खास, ये अगर हम इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल के अंदर ही अंदर उसने 2 दिन निकाल दिए। ये जो गिरावट थी, इस गिरावट के अंदर अंदर पूरे दिन 2 दिन उसने मार्केट ने खाली निकाल दिए। सो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा क्वांटिटी, जैसे देखिए आप, अब हम ट्रेड को छोड़ नहीं सकते। हमें लगता है कि यार हमने मिस कर दी। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि क्वांटिटी को लो कर लें, क्वांटिटी को लेस कर लें। अगर क्वांटिटी लेस कर ली, समझ रहे हैं, तो होगा क्या कि वो जो ट्रेड वाली चुल है, वो ट्रेड वाली चुल भी चलती रहेगी, मिटती रहेगी कि हाँ यार चलो हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी लेस होगी तो बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में नहीं जाए, क्योंकि अभी हमें साफ दिख रहा है, जब हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट कुछ तो भी डिफरेंट कर रही है, कुछ तो भी अलग कर रही है। उसके पीछे की सोच क्या है, मार्केट इस नए रूल को, जो ये कैश आ गया रूल, इस नए रूल को अंडरस्टैंड कर रही है। समझ रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करें। इसको अंडरस्टैंड करने में मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे क्या करना है।
सो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को लेस कर सकते हैं, दैट्स इट। और कुछ हमारे पास इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। या तो हम ट्रेड करें ना, अगर हमें पता है तो, बस उसमें यह है कि किसी दिन मान लो एक अच्छी तेजी आ गई या एक अच्छी गिरावट आ गई, तो हमें लगता है कि यार वो छूट गई, तो अगर उसको फुल्ली कैप्चर करना है, उस तेजी को या उस गिरावट को फुल्ली कैप्चर करना है, तो क्वांटिटी साइज 10% कर ले, जो भी आपका। जैसे कोई बहुत से लोग कहेंगे कि सर हमारे तो है ही 10,000 रुपये, जैसे 1 लाख है तो वो 10,000 से ट्रेड करे। अब जो कह रहा है जी मेरे तो है ही 10,000 रुपये, वो ट्रेड ना करे, वो कहे कि यार चलो छोड़ो, अभी जब 1-2 दिन इसको समझ लेने दो मार्केट को। जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगी, मार्केट को ये लगेगा कि हाँ मुझे ये लास्ट वाली कैंडल के लिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब उस स्टेज में मार्केट पहुंच जाएगी, एक स्मूथ क्लोजिंग शुरू हो जाएगी, है ना, SCA स्मूथ क्लोजिंग, SC है ना, तो ये CAS की जगह ये स्मूथ क्लोजिंग, इसको उल्टा पढ़ें अगर CAS को, है ना, इसको स्मूथ क्लोजिंग अगर स्टार्ट हो जाएगी, तब हम जाके जो है एक उसमें मार्केट में ट्रेड कर लेंगे। अदरवाइज आप 10% सिर्फ ट्रेड के साथ जाएं, 10% से ज़्यादा ट्रेड ना करें और कैपिटल को बचाएं, और एक लॉन्ग, एक बड़े प्रॉफिट के लिए, लॉन्ग प्रॉफिट के लिए या बिग प्रॉफिट के लिए जो है मार्केट के अंदर बैठें। बिग प्रॉफिट के लिए मार्केट के अंदर बैठें। छोटी ट्रेड के साथ हम बैठ सकते हैं, बड़ी ट्रेड के साथ हम बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं बैठ सकते। तो आइए बात करते हैं आगे मार्केट कहाँ पर काम कर सकती है। देखिए है तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल, मैं आपको सच बताऊं इस समय पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तीनों कैंडल जो बनी ना, मैंने मतलब बहुत रेयर ऐसी कैंडल्स देखी हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर ऐसी कैंडल देखी हैं कि जैसे जिस तरीके की ये तीनों कैंडल बनी है ना, बहुत रेयर। जैसे आप देखेंगे ये 3 कैंडल बनी है, लेकिन ये 3 कैंडल डिफरेंट है। ऐसे ये बनी है, ये डिफरेंट है। ऐसे ये बनी है, ये बहुत डिफरेंट है। ऐसे ये बनी है, ये बहुत डिफरेंट है। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ 3 कैंडल आपको, ये भी कैंडल ना तीनों अगर देखेंगे आप, ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक रेंज में बनी है। ये एक रेंज को तोड़ करके और उसके बाद ये 3 कैंडल ऐसी खड़ी हो गई हैं, और जिसमें नीचे से आपको बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है ना। ऐसी बहुत कम, ऐसी बहुत रेयर प्लेस पे इस तरीके की कैंडल बनती है। सो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है आगे के लिए कि मार्केट कहाँ जा सकती है। क्या मार्केट एक डिसाइसिव जगह पर है जहाँ से वो एक और तेजी देखना चाहती है, या वो एक डिसाइसिव जगह पे है जहाँ से वो एक गिरावट देखना चाहती है? क्या मार्केट के मन में है, बहुत मुश्किल है मार्केट को समझना। बट एक चीज़ यहाँ से काफ़ी हद तक क्लियर लग रही है कि मार्केट एक डिसाइसिव मोड़ पर खड़ी है जहाँ से वो एक फर्दर तेजी लेगी या एक गिरावट लेगी। अब हमें इस तेजी या गिरावट का कंफर्मेशन देखना है कि वो कंफर्मेशन कहाँ पर आता है। मैं अभी ये बिल्कुल भी आपको बताने के उसमें नहीं हूँ, स्कोप में मेरे है ही नहीं ये बात, और ना मैं बता पा रहा हूँ आपको कि ये ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि डिसाइसिव मोड़ पर मार्केट खड़ी है। अब वो डिसाइसिव मोड़ ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा, वो देखना पड़ेगा। वो कैसे डिसाइड होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वीकली चार्ट देखते हैं। हाँ, वीकली चार्ट इज गुड। तो वीकली चार्ट हो सकता है ये कह रहा हो कि ये कैंडल अभी डोजी बनने के ही फिराक में हो, कि हाँ भाई एक डोजी ही बन जाती है, या हो सकता है कि ये अभी ग्रीन ही रहे, है ना, या तो डोजी बन जाए या ये ग्रीन ही रहे। तो मतलब ओवरऑल वीकली चार्ट से हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं, इवन हम डेली चार्ट से भी कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम जाते हैं वही 30 मिनट के चार्ट पे, और 30 मिनट के चार्ट पे जाके हम कुछ निकालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो मेरे हिसाब से ये लाइन ना एक ड्रॉ करके आप रखिएगा, ये लाइन एक ड्रॉ करके रखिएगा। इस लाइन के नीचे निकलने पे एक गिरावट मार्केट के अंदर देखी जा सकती है। ये थोड़ा सा आप ड्रॉ करके अपने स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करके इस तरीके की लाइन रखिएगा। आप चाहें तो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के एक लाइन वहाँ पर ड्रॉ करने में कोई बुराई नहीं है। इस लाइन को ड्रॉ करके रखिएगा। ये लाइन के नीचे अगर मार्केट निकलेगी, ये पॉइंट क्या होगा, लगभग 24,560 वगैरह का ये पॉइंट होगा, जिसके नीचे मार्केट निकलने पे इस ट्रेंड को मार्केट ब्रेक कर देगी। एक सिनेरियो ये बनता हुआ मार्केट के अंदर दिख रहा है, क्योंकि जब से मार्केट ने तेजी पकड़ी है ना, तो ये तेजी इस तरीके से पकड़ी यहाँ, और उसके बाद ये कांस्टेंट सी हो रही है, इस तरीके से ऊपर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रही है, नीचे इस तरीके से हो रही है। तो बनने को तो ये एक इस तरीके का ट्रायंगल भी बन रहा है ना, जिसके पूरे चांसेस हैं कि वो ऊपर की तरफ ऐसे उसने ब्रेक करना चाहिए। बाकी लेट मी सी, देखते हैं कि क्या होता है, कल पता चल जाएगा, परसों पता चल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा।
ऊपर आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, नीचे एक ट्रेंडिंग लाइन बन रही है, तो ट्रेंडिंग लाइन पे देखना, ऊपर आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। उस स्ट्रेट लाइन का क्या वैल्यू है, तो वैल्यू है उस स्ट्रेट लाइन की 24,670। तो ऊपर की तरफ ये लाइन आ रही है 24,670 पे, और नीचे की तरफ ये लाइन आ रही है, मतलब इंग्लिश में अगर बोले 24,670 पे, और नीचे की तरफ ये लाइन जो है मेरे हिसाब से जो आएगी 24,570 पे। सो ये लाइन जो आएगी 24,560 पे, और ऊपर की तरफ जो लाइन आएगी वो 24,670 पे। तो ये बीच में 110 पॉइंट का मैं अभी भी नो ट्रेडिंग जोन रखूंगा, और इसके ऊपर और नीचे ही मैं ट्रेड करनी पसंद करूँ, है ना। इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर निकलती है आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सी, इसके नीचे निकलती है आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, रियली मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा बायस्ड चल रहा था कि मैं सी की साइड में बायस्ड हूँ, लेकिन अभी जो इसने 2-3 दिन जिस तरीके का एक ऊपर रिजेक्शन दिखा रही है मार्केट ऊपर, तो हो सकता है भाई कि मार्केट मुझे गलत कर दे, और हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आ भी जाए ऐसे। तो इसलिए आई एम नॉट श्योर। तो कल के लिए मैं ई और पी दोनों के लिए अपनी आंखें खुली रखूंगा। अभी तक क्या था, कई दिन से पीछे मैं पी के लिए मैं आई वॉज कम्प्लीटली कि भाई मैं पी नहीं लूँगा, है ना। सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड नाउ इन सी एंड पी बोथ। सी में मैं तब जब इस लाइन को मार्केट तोड़ेगी, ये लगभग 24,500 670 के आसपास आ रही है, और नीचे की लाइन जब वो आ रही है वो 24,550 60 के आसपास यहाँ कहीं आ रही है। तो ये 110 एक पॉइंट का ये जोन है, इस जोन में मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा ट्रेड को, बिल्कुल 110 पॉइंट। ऊपर सी नीचे पी। एसएल क्या होगा, 30 से 40 पॉइंट का एसएल रहेगा। इंडेक्स के अंदर 30 से 40 पॉइंट का एसएल रहेगा, और किसी भी ऑप्शन के अंदर 20 से 25 पॉइंट का एसएल रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। सो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है मार्केट को लेके, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मार्केट को लेके दिख नहीं रही है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर लेंगे। अगर क्वांटिटी कम कर लेंगे ना, तो प्रॉफिट आप उतना ही कर लेंगे, प्रॉफिट की चिंता मत करना, क्योंकि आप 1000 क्वांटिटी के साथ 25 प्रॉफिट में 25 पॉइंट में निकलते हो। वही आप अगर 300 क्वांटिटी रखते हो, तो वही चांसेस है कि आप 100 पे निकलोगे। तो यहाँ पे आप 2500 रुपये कमाओगे, और मतलब 25,000 कमाओगे, तो यहाँ पे आप 30,000 कमाओगे, समझ रहे हो। तो ये खासियत है 300 क्वांटिटी के साथ। क्या होगा, क्योंकि लॉस आपको उतना नहीं दिखेगा भाई, लॉस दिखेगा 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का लॉस दिखेगा, उतने लॉस तक भी आप झेल लोगे। तो इसलिए चांसेस है कि आप इसमें लंबे समय तक टिक सकते हो। लंबे समय तक टिकोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कर लो, कम क्वांटिटी में ज़्यादा प्रॉफिट कर लोगे। तो इसलिए कोशिश इस तरीके की करना। देखिए अब इसमें ना आप सोचें कि एनालिसिस इसमें कुछ नहीं करेगी। अगर मार्केट ने सोच लिया मुझे एक जगह पर खड़े होना है, समझ रहे हैं आप, एक जगह पे मार्केट खड़ी हो गई है, अब इसमें एनालिसिस कुछ नहीं करेगी। इसमें सिर्फ कौन बचाएगा, इसमें बचाएगा आपकी क्वांटिटी साइज। अगर आपका क्वांटिटी साइज, जैसे मैंने आपको कहा कि एक नेक्स्ट एक्सपायरी बचाएगी, एक क्या बचाएगा, एक क्वांटिटी साइज बचाएगा। क्वांटिटी साइज कम हो और एक्सपायरी नेक्स्ट हो, और या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने अच्छा प्रॉफिट कर लिया, उस अच्छे प्रॉफिट को घर लेकर आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर लेकर आना है। अब अगर आप ऐसी एक्सपायरी में लगे ही रहोगे, तो जाहिर सी बात है आप जितने मर्जी अच्छे प्रॉफिट पर हो, है ना, आप एट द एंड ऑफ द डे आप जो है उसमें लॉस में ही बाहर आओगे, समझ रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मार्केट से बचाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।